नो, एक बार फिर से बताते हैं, सभी के स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। विच चैप्टर आर गोइंग, एक एक करके बताइए। दानियाल, विच चैप्टर आर गोइंग स्कूल? मेरा स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ, 20 अप्रैल ठीक से है। स्टार्ट हुआ। अरुषि? सर हेलो एल्केन्स वाला अभी चल रहा है वैसे, ठीक है। सॉल्यूशंस वाला हो गया। और क्या हो गया है? सॉलिड स्टेट हो गया है? सर सॉल्यूशंस हो चुका है बस। ओके। उबैद? सर पता नहीं, स्कूल नहीं गए सर। क्यों, मन नहीं है क्या स्कूल जाने का? नहीं सर, सर कल पता चल जाएगा। ठीक है, मास्क लगा के जा सकते हैं स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनस? नहीं सर, जान दे। सॉलिड स्टेट। Rishit? Solid. Rishit is from Frank Anthony. Okay, Rishit, one new student from APJ, Salt Lake. बोलिए Rishit, which chapter is going on in your school? Electrochemistry. Electrochemistry? Yes, sir. Sir started with the third chapter directly. Why is it? Sir told that in our tuitions mostly solid state will be going on. So in school they will be starting directly from the. Okay, okay, okay. Kamran is from St. James, न्यू स्टूडेंट आए हैं। आरुषि फ्रॉम एपीजे। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ फर्स्ट क्लास, ठीक है। और इसमें 3 स्टूडेंट्स ऐड होंगे, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, फिर न्यू बैच ओपन हो जाएगा ऑनलाइन का। चलो, अब हम लोग सबसे पहले आज बात करते हैं कि हम लोगों की क्या क्या चैप्टर है जो आने का फर्स्ट टर्म में चांसेस है। फिर से एक बार, ठीक है, जिनका जो भी चैप्टर चल रहा है आज मैं उन लोगों से बात करूंगा, वो इस वीक में 1-to-1 क्लासेस उस पर्टिकुलर चैप्टर का करें। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, द चैप्टर नंबर 1 इज द सॉलिड स्टेट। In some schools solid state is going, and it should be, because the chapter number 1, we should always start with the chapter number 1. Okay, if someone is starting from chapter number 3, not a problem. Electrochemistry. Everyone off their camera. कैमरा आप लोग ऑफ कर दीजिए, मैं स्क्रीन फुल करूंगा जब बोलूंगा, देन यू ऑल ऑन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आज हम लोग ये चैप्टर्स को कैसे करने जा रहे हैं ऑनलाइन में। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, मैं अभी तक जितना भी बैच पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग ऑफलाइन ऑल्सो, बट आई एम थिंकिंग द बेस्ट वे, द बैच विच इज गोइंग इज योर बैच। बस थोड़ा सा इस चीज को रिदम रखिए, जिस चीज को मैं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, इसे रेगुलर देखिएगा। केमिकल काइनेटिक्स के बाद देयर इज सरफेस केमिस्ट्री। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर से सर? यस सर, बोलिए। सर फिर से पी ब्लॉक? हाँ, फिर से पी ब्लॉक बता रहा हूँ क्या है उसमें। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज द एनसीईआरटी बुक 1। NCERT chemistry part 1. Now we are coming to the NCERT part 2. आप लोगों को जिस चीज को बताने जा रहा हूं ना, अगर आप लोग इसे खुद से भी फॉलो कीजिएगा ना, मैं वही पूरा सिस्टम बता रहा हूं आप लोगों को आज, ये मैंने अभी तक नहीं बताया है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, नो वन विल कॉपी, आई विल गिव द रिकॉर्डिंग, आप लोग आराम से देख के वहां से कॉपी कीजिएगा, सिर्फ ऑब्जर्व करो आप लोग। अल्कोहल्स, फिनॉल्स,
These are all the chapters, the 15 chapter which is in our syllabus. ये हमारे syllabus में है. अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बहुत से स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट होंगे, बहुत से स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट होंगे, बहुत जगह ये स्टार्ट होगा, बहुत जगह ये स्टार्ट होगा, बहुत जगह ये भी स्टार्ट हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. मगर यहाँ पे बिना 1 किए हुए नो टीचर विल गो टू 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ whenever the teacher enter, they will always enter to the first position of NCERT. यहाँ पर टीचर कहीं से भी एंटर कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लास 12 से पहले आपको क्या क्या नॉलेज आपको जानना है, दोज हु नो वेरी नाइस, और जिनको नहीं मालूम है वो देख लीजिए. मैं उसका लेक्चर अभी आपको इंडिविजुअली अभी देता जाऊंगा. मैं ग्रुप इसलिए नहीं बनाता हूं कि ग्रुप में फिर क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंडशिप बढ़ने लगता है, पढ़ाई कम होता है. इसीलिए जो भी है सब इंडिविजुअल, सबको नोटिफिकेशन मिलेगा. आइए देखिए क्या क्या चैप्टर हमें, ठीक है, क्लास 11 से जब आप क्लास 12 में जा रहे हो तो देर इज अ ट्रांजिशन फेज इन बिटवीन. ठीक है, ये हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ेंगे. तो इसके लिए आपको क्या क्या जानना है. जो मेरे पास 11 पढ़े हैं कोई उनको कुछ भी नहीं है, उनका सब पुराना चीज है. जो नहीं पढ़े हैं उनको क्या क्या जानना होगा. सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कीजिए मत कीजिए, सबसे पहले आपको वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन जानना होगा. व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन. मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी पार्ट 1, molarity and normality part 2. if you want to start the book 1, अगर आप बुक 1 स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में कुछ भी नहीं लगेगा. उसके अलावा आपको क्या जानना होगा, उसके अलावा आपको इक्विलिब्रियम का केपी एंड केसी, आपको ये चीज फंडामेंटल को थोड़ा दिमाग में रखना होगा. थर्ड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल शुड बी क्रिस्टल क्लियर. सबका लेक्चर है, मैं सबको जिसको इसको जरूरत होगा या मैं पूरा भेज दूंगा लाइन से. उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये सब हमारा 12 में पूरा यूज होगा. पार्ट 1, 2 and 3, not 4. 4 is not required, molecular orbital theory. ठीक है, ये चीजें आपको जानना होगा बुक 1 को आपको पढ़ने के लिए. ये धीरे धीरे अभी ये हमारा सॉल्यूशंस में यूज होगा, तो हमें पहले नंबर 1 करना है. बुक 2 करने के लिए आपको क्या चीजों की जरूरत होगी, व्हाट वी नीड टू नो फॉर द बुक 2. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, nomenclature, isomerism, step up and, एक मिनट हो जाइए, सॉरी, एक और चीज जानना होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स. आपको हाइड्रोकार्बन का कुछ जानना है, नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, नॉलेज नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट अ इश्यू. वी डोंट नीड हाइड्रोकार्बन्स, वी जस्ट नीड एरोमेटिक फ्रॉम देयर. सभी का लेक्चर है. जो लोग मेरे पास 11 में ऑलरेडी दे हैव एनरोल्ड, दे नो, दे हैव डन दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स. मैंने कितने बार लिखाया है मुझे भी याद. नंबर 5, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. व्हाट इज दिस, ये स्टेप अप स्टेप डाउन है क्या. दिस इज द कन्वर्जन. You can make any organic compound to any organic compound. I will show you that technique. After that, we'll start this chapter and this will not take much time. This is the organic portion. Okay, it will take 2 months. One month. सबका रिकॉर्डेड लेक्चर है. एक चीज को आप दिमाग में रखोगे,
कितना हो गया देखिए तो 7 मंथ्स। आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है, ठीक है, अज्यूम करते हैं, ऐसे तो हम लोग पहले स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर मुझे 7 मंथ चाहिए तो अप्रैल से कब तक जाना होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, मगर मेरा जो पर्सनल टारगेट रहता है दैट इज ऑलवेज बिफोर दुर्गा पूजा, बिकॉज आफ्टर दुर्गा पूजा आई विल स्टार्ट टेकिंग टेस्ट्स। So that means we have to complete this in 6 months. Oh, लिख लीजिएगा स्पेलिंग, सितंबर। इज इट ओके? अब हम लोग कैसे करके इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और किस तरह से हम लोग यहाँ पे इस चीजों को करेंगे, मैं पूरा आपको शेड्यूल बना के दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा ये फंडामेंटल का। ये आपको चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट यहाँ पर पढ़ा दिया है, 70% ऑलरेडी कंप्लीटेड। फॉर दिस जो जो लोग नए ज्वाइन किए हैं वो ये 3 लेक्चर्स करेंगे। उसके बाद जो आगे क्लास है वो हमारा नहीं हुआ है, उसके बाद क्लास होगा एक सॉलिड स्टेट बोल के, ठीक है। इट विल बी 2 क्लासेस, इट विल बी नोन एज सॉलिड स्टेट 4 एंड सॉलिड स्टेट 5, जो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो टोटल सॉलिड स्टेट में कितने वीडियो होंगे? 1 2 5। कितना आपका भी बना हुआ है? 1 2 3 आप लोगों के बैचेस का। मेरा पुराना 4 5 भी है, ऑल आर प्राइवेट। नंबर 2, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। 20% सॉल्यूशन मैंने नहीं पढ़ाया है। किसमें? वीडियो लेक्चर्स में। 3 पार्ट्स, ईच पार्ट कितना है राजर्षि? ईच पार्ट का ड्यूरेशन मिनिमम मुझे लगता है 2 आवर्स होगा ना सर? सेकेंड वीडियो 2 घंटा 14 मिनट, फर्स्ट वीडियो भी 1 घंटा 30 मिनट के आसपास होगा, और लास्ट वीडियो भी 2 घंटा 15 मिनट के ऊपर होगा। ठीक है, चलिए 5.5 कर देते हैं। सर सॉरी 2 आवर्स ही पकड़ लीजिए। चलिए ऐसा इसका मल्टीपल करते हैं कि ये हम लोग 5 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है। आज का मैं जो क्लास सॉल्यूशंस का ले रहा हूं, और ये 5 आवर्स आप जब देख के आओगे, ठीक है, इसके साथ आपको वर्कशीट मिलेगा। वर्कशीट विल बी नोन एज सॉल्यूशंस 1, सॉल्यूशंस 2, सॉल्यूशंस 3। ये लेक्चर का भी नाम होगा सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। मेरे पास जो 11 में पढ़े हैं उनको याद होगा, मैंने सॉल्यूशन 1 उनको 11 में ही करा दिया था, याद है? चलिए याद नहीं है कोई बात, यस सर, वो कराया था, पहले से कराया था। ठीक है। हमें ये चीज कंप्लीट करना है, तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सॉलिड स्टेट। जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको एक बार ये 3 लेक्चर कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, आज के क्लास में मैं सॉल्यूशन का जो पार्ट है वो पढ़ाऊंगा। ये 3 लेक्चर आपके पास रहेगा, ये आप कैसे करके मुझे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे ये 2 लेक्चर कंप्लीट चाहिए। ये 2 लेक्चर के हम लोग वर्कशीट में आएंगे, पूरा वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। आपका एनसीईआरटी में जो डाउट्स है, आपके बुक में जो डाउट्स है, एमसीक्यू में डाउट्स है, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप लोग लेक्चर 3 देखोगे, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, लेक्चर 3 कराऊंगा। बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तीनों पार्ट मिला के वो करूंगा, सभी का सिलेबस मैच करूंगा, ठीक है। मैं पूरा एक जनरल एनसीईआरटी लेवल में पढ़ा रहा हूँ पूरा, उसके अंदर आईसीएससी सीबीएसई सब आता है। आईसीएससी का कुछ पार्ट है जिसमें 10% एक्स्ट्रा है, वो भी पढ़ लीजिएगा सभी कोई, वो आपका काम आ जाएगा जेई मेन में, ठीक है। सो मैं अभी आपको सबसे पहले क्या दे रहा हूं, फर्स्ट आई विल गिव यू वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। जिनका किया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं, यू विल डायरेक्टली एंटर इन दिस। नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे ये 2 कंप्लीट चाहिए। आई वांट कंप्लीट, मुझे अभी पेस चाहिए, ठीक है। पीस में आप लोग बहुत रह लिए हैं, अब थोड़ा पेस में आइए। चलो, देयर इज सम चैट, मतलब जीओसी नेक्स्ट पूरा क्लास कब है सर? यस सब अनम्यूट करके बोलिए यस सर। Yes, sir. यस सर।
चलिए, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। उससे पहले मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक का एंड सॉल्यूशंस का। व्हाट वी विल डू इन सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशंस है क्या। सॉल्यूशंस एक चैप्टर है which I have divided into 3 parts. It is a single chapter. I have divided in solutions 1, 2 and 3. Part 1 में क्या है? Part 1 में what we need to know? We need to know मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। जो मैंने सॉल्यूशंस 1 में नहीं पढ़ाया है वो अलग से करके रखा है, जो मैंने लेक्चर आप लोगों को दे दिया है। सो प्लीज कंप्लीट इट। उसके बाद सॉल्यूशंस 1 में क्या है? सॉल्यूशंस 1 में यू हैव अ मास परसेंटेज, you have ppm, ppb, वॉल्यूम परसेंटेज देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। relation between mole fraction and molality, that sum is very very important। ठीक है, सब वहां किया हुआ है। क्लियर है? what I have not done in solution 1, this part I have not done in lecture, this part I have not done in lecture. So today I will do this, I will explain this and then you will do over there, और उसके बाद हम लोग वर्कशीट 1 and 2 को करेंगे। solutions 2 contain colligative property। what are colligative property? What do you mean by colligative property? I explain in a easiest way with all theories। आप पूरा बुक मैच कर लीजिए, आपका पूरा बुक मैच होगा। जहां पे नहीं होगा वो पार्ट में मैं आऊंगा। ठीक है, आइए। नंबर 1 क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? किससे शुरू होगा? रॉल्स लॉ का फंडामेंटल से। रॉल्स लॉ इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर यहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए आपको अगर स्टेट्स ऑफ मैटर मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड पार्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वर्क शुड भी उसी तरह डिवाइड किया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें है ऑस्मोटिक प्रेशर, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग इन केमिस्ट्री। ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 6, आप 1 घंटे बाद कॉल करो ना, मैं क्लास में हूं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वैंट ऑफ फैक्टर, ग्रेट फंडामेंटल। ठीक है, ये सब चीजें क्या मैंने यहां पर है जो नहीं पढ़ाया। पार्ट 2 में एक पोर्शन है विच आई हैव नॉट टॉट यू, ग्राफ। ये मैं पार्ट 2 के साथ बताऊंगा। किसके साथ बताऊंगा? पार्ट 2 के साथ। क्या मैंने नहीं पढ़ाया है वहां पे? एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दोनों पार्ट 2 में होना चाहिए था मगर मैंने नहीं पढ़ाया है। ये 2 चीज मैं किस में पढ़ाऊंगा? आपके क्लास में। तो आप ये 2 लेक्चर देख के आइएगा, ये क्लास में करेंगे। वर्कशीट कंप्लीट करना है आप लोगों को देख के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? फ्राइडे है, उससे पहले प्लीज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशंस 1। लेक्चर देखोगे बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मैं चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं। सॉल्यूशंस 1 क्या है? सबसे पहले वी आर कमिंग टू मास परसेंटेज। व्हाट इज मास परसेंटेज? देखते हैं क्या है। पहले हम लोग एक चीज सीखते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या जैसे बुक में लिखा है उसी तरह लिखता हूं। पहले सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट is known as solutions. So this chapter belong to the solute and solvent fundamental. Okay, so what is solute? What is solute? Anything
which dissolve in solvent. दुनिया में कोई भी चीज अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट. नो, सॉल्वेंट क्या है? ठीक है, सबसे पहला ये मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये वहां पे वीडियो में भी नहीं, अच्छे से सुन लीजिए, जैसे रिकॉर्डिंग तो मिली जाएगी. मस्कीटो कहां से आ गया? ठीक है, आइए. इफ वी कंसिडर सॉल्वेंट एज, यहां पे लिखता है, चलिए, अगर हम लोग सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं वाटर को, किसको कंसिडर करते हैं? वाटर को. तो वाटर में क्या क्या डिसॉल्व होता है? सॉल्ट डिसॉल्व होता है. क्या बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन. So what is the name of solution? Solution name is actually solute solutions. क्या हमने लिखा है यहाँ पे? ये salt है, ये water, एकदम बेसिक से आ रहा है, एकदम जीरो से. Salt and water, it will give salt solution. This will be also known as aqueous solution of salt. That means salt is solute. आप NaCl ले लो पानी के साथ, रिएक्ट करता है? नहीं, एज अ मिक्सचर एग्जिस्ट करता है एक साथ. ये क्या है? हमने क्लास 9 में पढ़ा है, होमोजीनियस मिक्सचर, जो पूरा डिसॉल्व हो जाता है. आपको कभी भी नहीं लगेगा वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है. क्या होगा ये नाम? व्हाट इट विल बी? इट विल बी NaCl solution. It will be NaCl solution, or it will be known as aqueous solution of NaCl. आप कोई और सॉल्ट ले लो, KNO3 वाटर के साथ, दादा यही बनेगा KNO3 सॉल्यूशन और aqueous solution of KNO3. ये हो गया. अगर आप सॉल्वेंट, ठीक है, आप क्लास टिल 10 हमें क्या पढ़ाया गया? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. आप किसी भी बोर्ड से हैं, सभी में ये पढ़ाया गया है. बट दैट इज नॉट ट्रू राइट नाउ, बिकॉज इट ऑलरेडी ये चेंज हो चुका है. करंटली द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज नोन एज इथेनॉल. इथेनॉल किसे बोलते हैं? CH3CH2OH, जिसे एक और नाम से जानते हैं, इथाइल अल्कोहल. ये क्या होता है? इथाइल अल्कोहल में क्या डिसॉल्व होता है? क्या डिसॉल्व होता है? वाटर, है ना, पानी Water. मिलाते हैं ना अल्कोहल में. तो ये क्या है? इथेनॉल. सो दिस विल बी नोन एज water ethanol solution. Why we are writing like this? Because if we write only solution with solute, by default water is solvent. By default water is solvent. ये जो ग्राफ बनाएंगे ना, ये इसी के ऊपर बनाएंगे. मगर यहां पर आपको मेंशन कर, वाटर इथेनॉल मतलब वाटर इज, ठीक है, ठीक है. आप बोलते नहीं सर, कौन आपको बोला? किसी पानी अल्कोहल में मिलता है, अल्कोहल भी पानी में मिलता है. देखिए कैसे, इथेनॉल प्लस वाटर, बिल्कुल. यहाँ पे इथेनॉल सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है. इट्स एक्ट्स एज अ solute and water as a solvent, so it will be known as ethanol solution. Clear है कि फिर से रिपीट करो? प्लीज चेक once again. Open your camera. एक और वे है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? इफ समवेयर गिवन A in B, that mean A is solute and B is solvent. Water in alcohol or ethanol, this is solute, this is solvent.
alcohol in water. ठीक है, is it okay? ठीक है, yes sir. चलो अब हम लोग ओपन करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है यहाँ, वो वाले मेरे पुराने वाले लैपटॉप में, आज मैं ये लेके बैठा हूँ। एक मिनट, एनसीईआरटी एनसीईआरटी नहीं है, सॉरी, मेरे पास सभी पूरा पीडीएफ था, वो किसी और में था। चलो छोड़ दो, हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। पूरा एनसीईआरटी भी हमारा स्कैन करके भेज देता। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास है, मेरे पास पीडीएफ है। ठीक है, आप लोग किसको चाहिए आपको? सुनिए, आप लोगों को अगर एनसीईआरटी का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ देखिए। क्लास 12 सब ओपन हो गया, एनसीईआरटी का ही मालूम नहीं मिल रहा। चलो बैक टू द वर्क, देखते हैं क्या है हमारा। एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया है मास परसेंटेज। वी विल डू मास परसेंटेज। व्हाट इज मास परसेंटेज? व्हाट इज परसेंटेज? Given by total into 100, 2 rupees is how much of 50 rupees percentage? आ जाएगा आंसर, ठीक है। One solutions is there, 100 gram solute, 30 gram solvent, 70 gram. Find mass percentage of solute. Mass of solute by mass of solution into 100. What is the mass of solute? 30. What is the mass of solution? 100. What is the mass of this is 100. So answer is 30. ठीक है, is it okay? yes sir. yes sir. No. अब हम लोग आएंगे इस दो क्वेश्चन में। We will do 1 2 3 4 5। चलिए मैं 3 4 करता हूं, बाकी आप लोग करो। ये वर्कशीट अभी आप लोगों को मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। Now see question number 3 of worksheet. Camera off. What is the question over here? Number 3. Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in this much of carbon tetrachloride. Okay. क्या फाइंड करो? दोनों का फाइंड करना है। ओके ओके, पहले डेटा लिख लेते हैं। हाउ यू विल राइट सब्जेक्टिव मैंने पूरा लेक्चर में बताया है, यहां भी एक्सप्लेन करते रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ बेंजीन बिल्कुल भी लिखने में आप लोग माइजर कंजूसी मत कीजिएगा, पूरा लिखिएगा। मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 22 ग्राम। प्रेजेंटेशन शुड बी देयर। मास ऑफ
कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिस आप CCl4 भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख रहा हूँ कि एग्जामिनर को लगे कि मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, 122 ग्राम। 9 क्या है, क्या फाइंड करना है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्लास 6-7 का क्वेश्चन है ये, सिर्फ केमिस्ट्री इसमें ऐड हो गया है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन? मास ऑफ बेंजीन, बहुत ज्यादा अच्छा सीधा लाइन बन गया है, इससे ज्यादा नहीं होगा भाई। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है, बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन, बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, वी नो दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट। into 100 क्या आएगा? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज 22 बाई 22 बाई 22 144. 22 into 100. Is it okay? Yes sir. कैलकुलेट करो जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। Sir 15.28. सही है ना? देख लीजिए एक बार, मुझे नहीं लग रहा करेक्ट है, फिर से एक बार जी। कैलकुलेट। सर सही है सर। 15.28. 28. Anyone has any queries? किसी का कोई क्वेरी है? एक्चुअली 15.277 है, वो 15.28 राउंड अप। चलिए नंबर 4, फास्ट, मुझे आंसर चाहिए एकदम जल्दी, फास्ट। किन लोगों को पार्ट 1 नहीं मिला है? जल्दी से मैसेज देखिए, मैसेज देखिए, मैसेज देखिए। सर वर्कशीट हाँ, पार्ट 1। नहीं मिला है सर अभी तक। और सर व्हाट्सएप में क्यों मिला अभी अभी? जिनको नहीं मिला है प्लीज, और कोई है? सबको मिल गया है? अनस, अनस इज देयर? सर हमको नहीं मिला। हाँ तो कौन वो, मैं आपको खोज के बताऊंगा, प्लीज डू इट। चलिए सर आंसर आ गया। पार्ट 1 का सब वर्कशीट देख लीजिए, क्लास एंड होने के टाइम पार्ट 2 पार्ट 3 दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आंसर? सर 1.42. 1.42। वाह, ग्रेट। ठीक है, आपको किसी भी जगह लगेगा कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, खुद उसको करेक्ट बना के सेम आंसर मत लिख दीजिएगा। ठीक है? जी ठीक है, ये वर्कशीट में 2 आंसर रॉन्ग है, मैं देखूं कौन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलो नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने एनसीईआरटी से वहां से लिखा। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व इन एसिटोनाइट्राइल। क्या होगा? एस्पिरिन बाई टोटल क्या होगा? 6.5 प्लस 450 into 100। क्लियर है? इज इट Yes, ओके sir, टू clear. एवरीवन? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो सर कैन आई गो? यस यस यस, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, बाय। नाउ डिफाइन द टर्म्स। मास परसेंटेज डेफिनेशन पीपीएम वहां नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा, बाकी सबका डेफिनेशन लिखा है वहां पे। Which of the following units do not vary with change in temperature? The most common question in any boards। ये आप लोग लेक्चर 1 देखने के बाद इस 2 को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं 3 से आ रहा हूँ, 3 4 हो गया है। नंबर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन, मास परसेंटेज, होमवर्क, अगेन मास परसेंटेज, होमवर्क, अगेन मास परसेंटेज, क्लास वर्क। इसको हम लोग अभी करेंगे। नंबर 7
फास्ट। वर्कशीट आपको मिल गया, आप लोग वहां भी देख सकते हो। थ्री मिनट्स मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ, 180 सेकेंड। Only Rishit has done. Well done, Rishit. Well done. मेरा भी हो गया सर। किनका? अनस। तो इतने देर से आप क्यों चुप बैठे हुए थे? सर अभी हुआ सर, अभी हुआ। चलिए, Rishit and Anas. Now, a sample of nitric acid is 55.55% by mass. What is given? Mass percentage of nitric acid. We know nitric acid is HNO3. लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यूं ही लिख रहा हूं कि आपका ब्रश अप हो जाए एक बार इस कंपाउंड के साथ। क्या है? 55। ठीक है, 55%। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, परसेंट बाय मास इज व्हाट? मास परसेंट। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 100। व्हाट इज गिवन ओवर देयर? वॉल्यूम ऑफ सैंपल मीन solutions. What is given? 100 centimeter cube. Now we need to brush up one more thing of class 9. 1 centimeter cube is also known as 1 cc, is also known as 1 milliliter. 1000 milliliter, 1000 cc centimeter cube एक ही बात है, is equal to 1 liter, is equal to 1 liter. 1 liter is also known as 1 decimeter cube. 1 liter is also known as, what is 1 liter is also known as 1 decimeter cube. अगर किसी क्वेश्चन में 5 decimeter cube लिखा है, that means they are talking about 5 liters. One more thing you have to remember, 1 meter cube is 1000 लीटर्स। कैसे आया है वो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में लिखा रहता है, 7 में बुक में भी है, चेक कर लीजिएगा, मैथ्स का काम है, नॉट माय वर्क। ओके, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया जो मेरे केमिस्ट्री में भी जरूरत है। व्हाट इज गिवन ओवर देयर? डेंसिटी। किसका डेंसिटी दिया है? हुज डेंसिटी इज प्रोवाइडेड ओवर हियर? डेंसिटी ऑफ सैंपल, मतलब वही सॉल्यूशंस का। क्या डेंसिटी है? 1.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर ml. What we have to find? We have to find the mass of nitric acid. Mass of nitric acid. Can we write like this? Mass percentage of nitric acid is equal to mass of nitric acid by mass of solution. यहाँ पे solution को solution नहीं बोल के sample बोल रहे हैं, तो जिस तरह वो बात करेंगे उसी तरह मैं भी क्वेश्चन में वही चीज लिखूंगा। आप चाहो तो लिख सकते हो that is solution। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, मगर अगर जब आप फुल मार्क्स लाने जाओगे ना, तब टीचर क्या करते हैं ना, पूरा देखते हैं कि कहीं से कुछ मार्क्स कट सकता है, तो यहां से आधा मार्क्स ले लेंगे आपका, अगर आप सॉल्यूशन लिखे हैं तो। ठीक है, अब फुल मार्क्स नहीं ला रहे तो मत घबराइए, करेक्ट हो जाएगा।
So what is the mass percentage of nitric acid? 55. What is the this X? Mass of sample? नहीं मालूम. Volume density दिया है. So we know mass of sample is actually volume of sample into density of sample into 100. अग्री हो आप लोग? यही मास होगा. आप चाहो तो इसको ऊपर में पहले जी सॉल्व सर. यहाँ लिख सकते हैं. इज इट ओके? अनस, उबैद, राजर्षि, रिशित, अरुषि, दानियाल, इज इट ओके? यस सर. Yes, sir. नो. 55 इज इक्वल टू एक्स. पहले डेटा एक बार प्लेस कर लेते हैं. क्या है? 100 इंटू 1.36. चलो यूनिट के साथ लिखते हैं. आप लोगों का यूनिट भी क्लियर करता हुआ चलता हूं. मिलीलीटर एंड डेंसिटी इज 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर. एक ही बात है. ये कैंसिल ग्राम में आएगा. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास होता है. इंटू 100. व्हाट इज एक्स? ये कैंसिल कर दूं. आप ऐसे मत कीजिएगा, आप अच्छे से कीजिएगा. ठीक है. अब क्या होगा? 55 इंटू 1.36. बहुत कलर यूज हो गया. आप एक ही कलर से एग्जाम में लिखोगे. ठीक है. क्या आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ. 74.8. देखिए तो आप लोग. ठीक है. वो 74.8 ग्राम. इज इट ओके? जी सर. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थ्री डन, 4 डन. रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? पीपीएम, 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 पीपीएम. ओके. सो 13 तक क्या चलेगा हमारा? यहां तक क्या था हमारा? मास परसेंटेज. आप इतना कर लोगे, उसके बाद आप किसी भी बुक से करो, किसी भी एमसीक्यू करो, सब हो जाएगा. जो डाउट्स होगा मुझे बोलिएगा, मैं यहाँ पर हूँ. पूरा नहीं, इसमें एक पार्ट मोलालिटी का. दिस इज पीपीएम. आज हम लोग पीपीएम करके क्लास ओवर करेंगे. बाकी आप लोग पूरा लेक्चर देख के उसे कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पीपीएम. डेफिनेशन वगैरह आप देख सकते हैं बुक से. ठीक है. दैट इज नॉट द इशू. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ. चलो सब कैमरा ऑफ कर लीजिए आप लोग. गिव मी जस्ट 30 सेकेंड. नो पीपीएम. मैंने 11 में पढ़ाया है ऑलरेडी, याद है?
थोड़ा Part- बहुत याद है सर। is known as ppm. पार्ट पर मिलियन क्या होता है? व्हाट इज पार्ट पर मिलियन? व्हाट इज पार्ट पर मिलियन? पार्ट पर मिलियन वही होता है जो हमने अभी थोड़े देर पहले सीखा था, पार्ट पर सेंट। पहले परसेंटेज को, बहुत पहले, मतलब 1940 से पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है, इसे क्या बोलते थे? पीपीसी। क्या बोलते थे? पीपीसी। पार्ट पर सेंट क्या होता है? सेंट मतलब आउट ऑफ 100. What do you mean by out of 100? Given by total into 100. आइए पीपीएम के बारे में सीखेंगे, थोड़ा सा पीपीएम को स्टॉप करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ एनीथिंग। सॉल्यूट का चाहिए तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट का चाहिए तो सॉल्वेंट। मास ऑफ, मैं सॉल्यूट का ही एग्जांपल लेके चलता हूं, सॉल्यूट बाय into 100. Is it okay? ये हमारा मास परसेंटेज है। इफ समवन से फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज, I am taking solute. You can take solvent also as an example. It will be volume of solute, volume of solution into 100. So what is out of 100? What is part percent? This is percentage. Percentage मास का निकालना है, मास लिख लीजिए, वॉल्यूम का निकालना है, वॉल्यूम लिख लीजिए। उसी तरह पार्ट पर मिलियन क्या होता है? पार्ट पर मिलियन क्यों निकाला गया? पार्ट पर मिलियन का मतलब है आउट ऑफ मिलियन 1 million is equal to 1 million is equal to how much zero? 10 to the power 6. 10 लाख को 1 million बोलते हैं ना, 10 lakhs ना, कैलकुलेट कर हाँ लीजिए। सर। तो इसका मतलब पीपीएम क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया है तो उसका भी नाम पीपीएम होता है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज है तो वॉल्यूम पीपीएम और मास पीपीएम नहीं होगा, दोनों का नाम पीपीएम है। वो आपको सम से समझ में आ जाएगा, मैं शो करूंगा, एकदम बिंदास रहो आपको। सर इंटू 10 to the power 6 होगा ना? हाँ, इंटू 10 to the power 6 होगा। ये हमारा 100 कहाँ होता था? यहाँ पे। यहाँ पर क्या है? आउट ऑफ 10 to the power 6. इज इट ओके? अब सुनो, ये पार्ट पर मिलियन क्या होता है? ये पार्ट पर मिलियन यूज क्यों होता है? दिस इज ब्लैंकेट ऑफ एटमोस्फेयर। इसके अंदर पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत आप किसी भी एक जगह पे लोगे पॉल्यूशन, मान लीजिए आप किसी कार को देख रहे हैं और उससे काला धुआं निकल रहा है, ब्लैक, तो बोलेगा पॉल्यूशन है। मगर जैसे वो एयर में स्प्रेड होता है ना, वो क्लियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, बिकॉज उसको फैलने के लिए बहुत जगह मिलता है। तो ये जो पूरा एयर है, अगर मैं इसे सॉल्यूशन मानता हूं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इसके अंदर जो पॉल्यूशन है उसे मैं क्या मान रहा हूं? सॉल्यूट। बट इट इज very very less compared to solvent या फिर सॉल्यूशन। मैं आ रहा हूं, यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। वेरी लेस, ठीक है, अमाउंट कंपेयर टू दिस। तो इसे बड़ा दिखाने के लिए क्या किया जाता है? 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखते हैं पीपीएम आपका पॉल्यूशन का दिखाता है सल्फर डाइऑक्साइड 2.5, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वे में लीजिएगा परसेंटेज में तो 0.0025 होगा। आप बोलोगे अरे ये तो बहुत छोटा है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये परसेप्शन के लिए ये डेटा बना, इसके लिए बनाया गया, एक परसेप्शन के लिए।
अब देखो यहां पर सॉल्यूट जो है, सॉरी सॉल्वेंट, कम, वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू सॉल्ट। तो यहां पर क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्यूट तो बहुत छोटा रहता है ना। मान लीजिए सॉल्वेंट आपका है 10 to the power 10, ठीक है, ग्राम है मान लीजिए सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट वहां पर क्या देखा जाता है 0.01, ठीक है। तो अगर आप इससे माइनस करोगे तो वो नियर अबाउट यही चीज आपको 10 to the power 10 सॉल्यूशन मिलेगा। सो आप याद रखोगे पीपीएम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। अग्री हैं आप लोग मुझसे? ओपन द कैमरा। ठीक है, ये सब आजकल का क्लेवर हो गया है, नहीं मरते जल्दी। आइए, 1 ton of air contain 2 into 10 to power -3 gram of smoke. Calculate a concentration of carbon in ppm. Mass of air यहाँ दिया हुआ है, that is also we can consider mass of solution is equal to 1 ton which is 1000 kg. अब ये ग्राम में है तो यूनिट तो दोनों का बराबर करना It will be 1000 kg as you can find. 1000 into 1000 करूंगा तो क्या आ जाएगा ग्राम में, जिसे आप नॉर्मल वे में 10 to the power 6 ग्राम लिख लो। What is ppm? मास ऑफ कार्बन। वर्डिंग उन्हीं लोग का यूज करूंगा, एज स्मोक बाय मास ऑफ एयर into 10 to the power 6. What is mass of carbon? 2 into 10 to the power -3 gram. This is 10 to the power 6 gram. So ये, सॉरी मैं फिर से 100 लिख दिया। देखो क्लियर है, ग्राम ग्राम छोड़ दी दो, ये कैंसिल हो गया। ये आंसर किस में आएगा? पीपीएम में। आंसर मैच करो, वर्कशीट है आप लोगों के पास, एक बार मैच कर लो। मैच हुआ? सर एक सेकंड चेक करना। इज इट ओके टू एवरीवन? अगर किसी को कोई भी माइनर डॉट्स दिए मल्टीपल टाइम पूछिए। डोंट थिंक अबाउट द पेस ऑफ द क्लास, थिंक अबाउट योरसेल्फ। ओके, होगी। चलिए ठीक है, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं। दानियाल, उबैद, रशीद, राजर्षि, आरुषि, अनस, इज इट ओके टू एवरीवन? एक बार यस कर Yes, दीजिए। यस सर। ठीक हो रहा है? Yes. चलो, नंबर 9, 20 milligram of K plus ions, oh god what tough question लग रहा है, are present in 1 liter of aqueous solution. Density of the solution is this. What is the concentration of K plus in ppm? कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। No, 20 milligram of K plus is present in 1 liter of aqueous solution. Density of the solution is this. देखिए ये क्या है, ठीक है। आप अगर कभी बहुत सा बॉडी फ्लूइड का टेस्ट होता है, आप देखिएगा पोटेशियम, सोडियम, सब चीज का टेस्ट होता है, ठीक है, उसका भी बहुत बार वैल्यू पीपीएम वगैरह में दिया रहता है बॉडी के। तो ये क्या है? दिस इज द K प्लस आयंस है 20 मिलीग्राम, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। डेंसिटी ये मिलीग्राम में है, मास ऑफ K प्लस मतलब सॉल्यूट। अब आपको क्या चाहिए? मास ऑफ इंटू 10 टू द पावर 6। आप बोलते सर ये वॉल्यूम में दिया है तो फिर मैं इसे क्यों नहीं वॉल्यूम में कन्वर्ट करते? बिल्कुल कर लीजिए, डेंसिटी दिया है इसका,
अगर इसका डेंसिटी दिया रहता, बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, इसका डेंसिटी नहीं होता, ये वॉल्यूम में होता है, इसका डेंसिटी होता है, क्या करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू 10 to the power 6. इज इट ओके टू एवरीवन? यहां क्या है, मास है. व्हाट इज द मास ऑफ K प्लस 20 मिलीग्राम? व्हाट इज दिस 1000 लीटर? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू 10 to the power 6. ठीक है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं बस यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. ठीक है, 20 मिलीग्राम वॉल्यूम मुझे किस में लेना होगा, वॉल्यूम मुझे 1 लीटर दिया है और यहाँ पे मिलीलीटर है, तो 1 लीटर को क्या करूंगा, 1000 मिलीलीटर बनाऊंगा. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सर 1000 क्यों है? 1 लीटर है ना, 1000 मिलीलीटर. अच्छा ओ हाँ डेंसिटी इज जी 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर. ये कैंसिल होके ये क्या होगा, ग्राम इंटू 10 to the power 6. अभी भी हमारा प्रॉब्लम अभी भी उसी तरह है, कंप्लीट नहीं हुआ है. अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पर कम ले रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, पूरा फ्रेश करके लिखूंगा. 0.8 ग्राम है. ठीक है, अगर इसे मैं 1000 से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, 1000 से, तो ये क्या होगा, मिलीग्राम होगा इंटू 10 to हाँ the सर. power 6. ठीक है, मैं फिर से फ्रेशली बना देता हूँ, 1 मिनट राइट, मुझे इसका वर्कशीट. सर मैंने एक्चुअली क्या था, मैंने 20 मिलीग्राम को ग्राम पे कन्वर्ट कर दिया था. एक ही बात है, योर विश. हाँ. जैसा आपके ब्रेन में आता है, मेरे ब्रेन में ये आया, मैंने ये किया है. चलिए, वंस अगेन आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हियर. व्हाट इज 9? मास ऑफ K प्लस आयंस. मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, 20 मिलीग्राम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, जिसे मैं 1000 मिलीलीटर में तो कन्वर्ट करना ही है, तो मुझे मालूम है, तो मैं पहले से कर लेता हूं. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर. Then what will be the mass of solution? Volume of solution into density of solution, that is 1000 milliliter into 0.1 gram, 0.8 gram per milliliter. Cancel. It will give 0.8 है तो क्या हो जाएगा, 800 gram. Now we will convert into milligram. 800 gram क्या होगा, what happened? तो 800 ग्राम आपका क्या होगा, you're able to hear me? Okay. जी सर. इंटू 1000 करेंगे तो ये पूरा चीज क्या चेंज हो जाएगा, मिलीग्राम. अग्री हो? नाउ वी आर कमिंग टू यस सर. द व्हाट इज ppm? मास ऑफ K प्लस आयंस by mass of solution into 10 to the power 6. Mass of K plus is 20 milligram. This is 800 into 1000 milligram into 10 to the power 6. ठीक है, 1 2 3 4 5, क्या बच गया, ये 10. So it will be 200 by 8 मिलीग्राम. मैं एकदम सिंपल वे से करता हूं, 4 2 450. ओ मिलीग्राम लिख दिया, सॉरी, ppm.
कितना आ गया ये 50 by 2 is equal to 25 ppm. आंसर मैच हो गया हमारा. Is it okay? Or shall I explain once again? Yes, sir. सबका क्लियर है? Yes sir, yes sir. Now again we will open चलिए. अब आप लोग जितना भी लेक्चर कीजिएगा पीपीएम का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पीपीएम का लेक्चर वहां पे नहीं है. सो यू हैव टू कंप्लीट पीपीएम. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा दिया है. इसका मैं यहाँ पर आपको ये भी भेज दूंगा. अभी जस्ट रिकॉर्डिंग भेज ही दूंगा थोड़ी देर में. 1 घंटे के अंदर प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है. ठीक है. बाकी का आप लोग पूरा ट्राई करके मुझसे फ्राइडे मिल रहे हो. कब मिल रहे हो? हमारा ट्यूसडे. फ्राइडे. हाँ, Friday. ट्यूसडे थर्सडे टाइम सेट हुआ है ना. तो Sir, Tuesday or Friday. ट्यूसडे और फ्राइडे हुआ है ना. तो हम लोग फ्राइडे sir. मिलते हैं 10 o'clock. सामने में ठीक. आपको कल पूरा दिन मिल रहा है, फ्राइडे पूरा दिन मिल रहा है. सिर्फ 2 लेक्चर करना है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, और वर्कशीट सिर्फ सॉल्यूशन 1 का करना है. 2 का हम लोग करेंगे साथ में. इज इट ओके? और 1 का जो डाउट्स होगा हम लोग वो डिस्कस करेंगे. एनीवन हैज एनी क्वेरीज? किसी को कुछ पूछना है, बात करना है? अगर नहीं करना है, कुछ नहीं पूछना है, तो बाय, गुड नाइट. मिलते हैं हम लोग फ्राइडे. और टिल देन जो भी डाउट्स हो वो आप अपना पूछते रहिए. मैंने जो वीडियो बताया उसको देख लीजिएगा. वॉल्यूमेट्रिक करना है और क्या क्या करना है. उसके बाद मैं नॉर्मेलिटी मोलारिटी का भी वर्कशीट अलग से भेजूंगा. ठीक है. इसके बाद चलिए बाय, टेक केयर. Bye, Allah sir. Hafiz. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. गुड नाइट. गुड नाइट. उबैद, जी सर. कितने बजे सो रहे हो तुम रात में आजकल? 12:30. 12:30. रोजा रख रहे हो? हाँ सर, रख रहे. ठीक है. देखते हुए सब कुछ समझते हुए. हम भी रख रहे हैं पूरा. हम तो घर में ही इफ्तार से पहले पूरा ऑनलाइन कर दिए, इफ्तार के बाद पूरा ऑफलाइन कर दिया. अच्छा. ठीक है. धूप में निकलना भी नहीं है. नहीं सर. सुनो, तुम सॉलिड स्टेट का भेजे, मुझे बहुत खुशी हुआ. थोड़ा सॉल्यूशन का भी भेज दोगे? भेज देंगे. ठीक है. फिर हम लोग ये करते हैं. जी क्लास ओवर. सर. ओके बाय. ओके. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज. यस बोलिए.